चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। और कॉन्सेप्ट भी कैसे? विद न्यूमेरिकल, यानी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो भी ना तो वो न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व हो जाए, कि इस पे बेस न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं, या फिर इसकी जो प्रॉब्लम होती है उनको हम किस तरीके से उनके साथ डील करें। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है उसकी हम कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन आती है, कौन सी? देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पता है बहुत ही कॉमन इक्वेशन है। इसका जो हम ये लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है ना, ये जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना उनमें भी बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक फिजिक्स आती है उसमें। जिस लेवल का हम करेंगे IIT, जैम, गेट, इनका जो लेवल है वो आगे आएगा। यहाँ पे जो लेवल होता है बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, इसलिए ये जो लेवल है ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे हमें ये होता है कि इसको हम डिराइव कैसे करें। तो हम पहले कंसीडर करेंगे कि मान लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब देखो ये मान लिया हमारा कोई पॉइंट x नॉट है, ये हम मान लेते हैं पॉइंट x, यानी यहाँ पे इसका कोई टाइम पॉइंट t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इज इक्वल टू t है। पहले हम कंसिडर करेंगे कि मान लिया कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो पहले t इज इक्वल टू 0 पे x नॉट पे पहुंची है, फिर नेक्स्ट t टाइम के बाद ये x पे पहुंची है। यानी हम इसका जो लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी लेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? देखो दैट इज एक्सेलरेशन हमें पता है dv/dt। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने करवाया था कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, dv को निकाल लेते हैं। देखो मैं बताऊंगी कि इसका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे। dv को निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? ad। इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी जो लिमिट है वो कैसे चेंज होगी। अब देखो, क्योंकि पहले पॉइंट हमारा मान लिया एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, u है वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी u है। उसके बाद t टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी v हो गई। तो इसका यानी पहले t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थी, फिर t इज इक्वल टू t पे हमारे यहाँ पे हो गई। इसका मतलब जब हमारी स्पीड जो लिमिट हमारी इस तरीके से चेंज हो रही है तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी v की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी v के साथ। यानी हम यहाँ पे जो स्पीड की जो वेलोसिटी की जो लिमिट है वो हम ये रखेंगे u एंड v। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u, एट टाइम t इज इक्वल टू पे v। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इसकी लिमिट पहले हम रखेंगे v से u से v, है ना, क्योंकि इनिशियल से फाइनल है तो ये आ जाएगा u से। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम एडीटी। अब हमें पता है दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक सिंगल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें ये रिलेशन चाहिए। इस रिलेशन के लिए हमें सिंपल v चाहिए ना। तो वैसे देखो इनको याद हम वैसे रख सकते हैं, लेकिन डिराइव अगर याद ना भी रहे ना तो हमें डिराइव करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए हमें किस चीज तक जाना है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास बचेगा v माइनस का u इज इक्वल टू at। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन हमारे पास t होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस a। ठीक है, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो पॉइंट t पे हमारे वो x नॉट पे पॉइंट पे पहुंचा, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे, फिर t इज इक्वल टू t पे हमारा x पे पहुंचा। तो इस तरीके से हम इसका एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन ली यहाँ से और हमने इसको यहाँ से डिराइव। इतना क्लियर हुआ? अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन हमारा कौन सा होता है? नेक्स्ट रिलेशन बिल्कुल इजी है। कौन सा? देखो हमारा जो आता है
अब देखो सेकंड कौन सा है, सेकंड हमारा रिलेशन है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो वैसे आप इनको है ना कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो 11th का बेस है, ठीक है, कई बार इसका डेरिवेशन दिया जाता है, तो मैं सारे एग्जाम को बेसिक मानकर चल रही हूँ क्योंकि 11th वाले स्टूडेंट भी देखेंगे तो उनको यहाँ पे डेरिवेशन होना चाहिए ना, तो वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे उठा रही हूँ चीजों को। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब इसको हम डिराइव करेंगे। अब देखो हमारे पास जो v होता है वो क्या होता है, ds बाई डी टी, ठीक है, ds बाई डी टी होता है। सेम वही लेंगे हम, कैसे लेंगे, अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए, देखो हमें चीजों को ये देखना हमें चाहिए क्या और हम किस तरीके से उसको लेके आ सकते हैं। तो वहां पे हमें v चाहिए था तो मैंने एक्सेलरेशन को निकाला, अब यहाँ पे हमें s चाहिए तो मैंने v को लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जब हम ds को लिखेंगे तो s आ जाएगा हमारा जब हम उसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। अब यहाँ पे s हमारा किसके, सॉरी ds जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, v dt के। फिर से वही हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर से हमारी लिमिट क्या रहेगी, इनिशियल से फाइनल मतलब u से v, ठीक है, ये हमारी आ जाएगी u से v। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैट इज s की हमारी लिमिट रहेगी 0 से s, क्योंकि हमें पता है अगर कोई पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है तो वो डेफिनेटली s पॉइंट तक ही होगा, हम ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट तो गिवन होता नहीं, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट s ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमने जो प्रीवियस जो अभी रिलेशन किया था यहाँ से, यहाँ पे हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब देखो ये वाली चीज हम लिखें, क्या आ जाएगा, u प्लस का ए टी, ठीक है, इंटीग्रेशन में डी टी लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला रिलेशन आ गया। अब इनिशियल स्पीड है, ठीक है, इनिशियल स्पीड है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो s इज इक्वल टू, हम u को बाहर ले देते हैं क्योंकि इनिशियल स्पीड है, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा डी टी, फिर से वही हमारी u से v लिमिट रहेगी, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा a t dt, ठीक है, और हमारी t की लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से t, ठीक है। ये समझ आया कैसे हुआ, यहाँ पे हमारा सॉरी dt था ना, तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी फॉर दिस लिमिट हमारी 0 टू t रहेगी, है ना, क्योंकि u तो हमारा बाहर आ गया, सिर्फ dt बचा है, तो dt की यूनिट तो 0 टू t रहेगी ना, यहाँ पे फिर से हमारी 0 टू t रहेगी। कितना क्लियर हुआ। अब देखो s इज इक्वल टू, यहाँ पे u है एज इट इज, अब t हमें पता है dt का इंटीग्रेशन हमारे पास t होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा t, ठीक है, प्लस अब ये देखो a है और t है, हमें पता है t का 2/2 होता है, यानी हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ कैसे आया, मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे ds लिखा, ds इज इक्वल टू v dt लिखा, फिर हमारा जो है s था वो 0 टू s लिख दिया मैंने, ठीक है, 0 टू s इसकी लिमिट रहेगी, उसके बाद v है, मैंने u टू v इसकी चेंज कर ली, ये तो वेलोसिटी थी, अगर हम इसको बाहर ले देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हम लिख रहे थे ना, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी के लिए मैंने यहाँ पे लिमिट को 0 टू t रखा, क्योंकि u भी बाहर आ गया था, a भी बाहर आ गया था, सिर्फ हम टाइम की लिमिट रखेंगे, तो 0 टू t और 0 टू t ये हो गया, उसके बाद u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारा आ गया रिलेशन, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी। इतना क्लियर हुआ ये कैसे आया है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन कौन सा होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। अब हमें ये वाला रिलेशन प्रूव करना है। अब इसके लिए देखो हम पहले एक्सेलरेशन को मान लेते हैं dv बाई dt, ठीक है। अब dv बाई dt को हम कैसे लिख सकते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई dt, ठीक है, ये हमारा एक मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो अब ये जो ds बाई dt है ये हमारी क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ ये हमारी क्या है, एक वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो a ds इज इक्वल टू v dv, ऐसा कर सकते हैं ना हम।
उसके बाद हमारे पास जो क्या रहेगी, लिमिट रखेंगे। इसकी लिमिट क्या होगी, देखो 0 to s हम लिखेंगे, ADS इज इक्वल टू v की हमारे पास लिमिट रहेंगी u से v, vd। इतना क्लियर हुआ कैसे लिया मैंने, यहाँ पे इसकी लिमिट ले ली s, ठीक है, 0 to s, फिर हमने u to v ले लिया, इसकी जो हमारी वेलोसिटी की जो लिमिट लेंगे, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे जब हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल as बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करके s की वैल्यू रखेंगे तो s, 0 रखेंगे तो 0, तो as बचेगा इज इक्वल टू, देखो v स्क्वायर, देखो यहाँ पे अगर v की हम करेंगे ना तो ये बनेगा v की 2/2, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे u और v। बिल्कुल इजी स्टेप है ये, सिर्फ मैं आपको इनका क्या करवा रही हूँ, डेरिवेशन करवा रही हूँ कि कैसे आया है, बिल्कुल इजी स्टेप है। ये आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे पास v²/2 इज इक्वल टू u से भी लिमिट हमारी होती है। तो यहाँ पे देखो v²/2 है, अब यहाँ पे पहले हम v रखेंगे तो v²/2 बचेगा, फिर हम u रखेंगे तो u²/2 होगा, ठीक है। इस 2 को हम एलसीएम लेकर के बाहर कॉमन लेकर के उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कैसे है, मैंने सिंपल किया है, पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को लिखा dv/dt। अब dv/dt हम एक मैथमेटिकल मेथड से इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब ds/dt हमें पता है वो v होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, उसको ADS इज इक्वल टू VDV और ADS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VDV, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ले दिया है। तो यहाँ पे v की 2/2 जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो AS इज इक्वल टू ये हमारा रिलेशन, ठीक है। ये बिल्कुल डेरिवेशन है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों रिलेशन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन पे बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो रिलेशन है ये कैसे है, काइनेमेटिक इक्वेशन है, जो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, ध्यान रहे अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी हम इन इक्वेशन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो हमारे पास वेलोसिटी भी कुछ होगी, टाइम भी कुछ होगा, तो उस केस में हम इनको यूज नहीं कर सकते। तो मेनली इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तभी हम इन फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है। अब इन पे जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है, पहले आप इसको वीडियो को रोक करके खुद सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे h गिवन है, आप इस h से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एक अब जो अभी हमने जो तीनों फॉर्मूले देखे थे उनमें कोई ऐसा था जिनमें हाइट गिवन थी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, वो कौन सा था, दैट इज s इज इक्वल टू ये था ना ut प्लस का हाफ at², ये था। अब बाकी में जो हमारे पास फॉर्मूले थे बाकी दो, उनमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम उसको डिस्टेंस को हाइट भी मान लें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप पासेस द सेम हाइट h 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, फाइंड हमें h बताना है अगर g इतना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x अप जो प्रोजेक्ट था वो पासेस अप मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, समझ रहे हो, ऊपर की ओर जा रहा है। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है नीचे की ओर होता है, उसको हम नीचे की ओर कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पे अप टू मतलब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, डेफिनेटली नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ध्यान रहे इसको हम, क्योंकि हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप पासिंग ऊपर की ओर जा रहा है सेम हाइट h पे 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, हमें h निकालना है अगर g हमारा इतना है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास s इज इक्वल टू, इसको हम हाइट मान लेते हैं, ठीक है, s इज इक्वल टू h मान लेते हैं। तो h इज इक्वल टू u, t की जगह पहले हम 2 सेकेंड रखते हैं, 1/2, यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस का एक, ठीक है, अभी भी मैंने बताया था, तो ये माइनस का होगा, ठीक है, at²। अब t हमारे पास कितना था 2, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगी रिलेशन इक्वेशन, दैट इज h इज इक्वल टू 2u माइनस का 2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और एक 2 बचेगा। उसके बाद सेकंड, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड से, सेकंड मतलब ये हमारे पास 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए
ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब देखो u यहाँ पे 10 प्लस का 1/2 माइनस a और 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10u माइनस का 58, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब यहाँ से हमें पता है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं किसी भी एक पॉइंट के, इसके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 और ये इंटू 1, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया, तो यहाँ पे देखो 5h इज इक्वल टू 10u माइनस का 10a, यहाँ पे 1 से किया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया 10u माइनस का 50, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 4h इज इक्वल टू, ये कैंसिल, यहाँ पे 48, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10a, ठीक है, 10a आ गया। अब 10a है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8। अब ये जो g है ग्रेविटी है, ये 9.8 मान रखा है, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू, ठीक है, इसकी जगह पे हम वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 9.8, यानी हमारे पास इसकी जो हाइट आ जाएगी वो 98 मीटर आ जाएगी। कुछ भी नहीं था न्यूमेरिकल में, बेसिकली हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और ऐसे हमें खुद सोचना होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये जो a आया है ना हमारा, इसकी जगह पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले सकते हैं, है ना, a इज इक्वल टू हम g ले सकते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे अगर हम g ले लेना तो g ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम g ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्सेलरेशन भी ले लेंगे, हमें g की वैल्यू ही तो रखनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे g ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि हमें ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम g ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए माइनस का g ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व होगा। अगर मैं मिस्टेक कर भी देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन है मिस्टेक होना, इट्स नॉट ए बिग डील, तो ये बहुत कॉमन है। अगर मेरे से मिस्टेक हो भी जाती है तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ध्यान ना दे करके उसको ये ध्यान दें कि इसका जो मेथड है उसको हम कैसे देखें, मतलब कैसे सोल्व होगा, उसका पूरा प्रोसेस देखें, ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप खुद देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इतना खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू g मान करके हम बिल्कुल इजी है वैल्यू लिख, तो हमारे पास 98 मीटर आ जाएगा। बेसिकली हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसको आप पहले खुद ट्राई करके देखें, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है, पहले आप इसको खुद सॉल्व करें, बाद में मैच कर लेना। देखो एक प्लेन है, वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट एंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड, सारी चीजें जो हम लिख लेते जो हमें गिवन है, एंड मेक्स ए रन अवे एट टाइम हमारा कितना है 35 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमें मिनिमम लेंथ बतानी है रन अवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब मिनिमम लेंथ मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बेसिकली हमें ये वाली चीज बतानी है, ठीक है। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमारे पास u इज इक्वल टू 0 क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से हो रही है ना। अब उस केस में हमारे पास u 0 होगा, ठीक है। सारी चीजें हमें गिवन है, इसकी सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो क्या होगा, s इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 1/2, a की जगह हम लिखेंगे 3, t की जगह हम लिखेंगे 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 35 इंटू 35 इंटू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ समथिंग पॉइंटों में आंसर आएगा। अब इसका एक बार देख लेना, 1837.5 आ जाएगा। आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है, ठीक है, पॉइंटों में बनेगा। उसके बाद हमें क्या बताना है, वेलोसिटी, ये हमारी एस आ गई। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी, ठीक है।
तो v हमारा वेलोसिटी हमें निकालनी है, v हमें 0 था, at हमें 3 गिवन है, t हमारा कितना था 35, तो ये हमारा होता है 105 वेलोसिटी मीटर। ठीक है, ये भी हमें कैलकुलेट करनी थी, पहले लेंथ बतानी थी, उसके बाद वेलोसिटी बतानी थी, बिल्कुल बेसिक था, इजी था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट में। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखो हमें इसमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें सिर्फ ये पूछा है कि हमारे पास दो ड्राइवर हैं, मतलब दो कार हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो एक दूसरे को देखते हैं 60 मीटर पे, एक दूसरे को देखते हैं। फिर अपार्ट देयर ड्राइविंग, एक की हमारे पास स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 54 किलोमीटर पर आवर। ये पूछ रहे कि उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाया। अब ब्रेक हमें पता है रिटार्ड करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ, मैंने बताया था हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जब हमारी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, तो वहां पे एकदम से ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। देयर कार्स एट द रेट ऑफ, इतना हमारा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट वेदर दे आर अवॉइड कोलिजन और नॉट, ये पूछ रहे हैं कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। अब देखो हमारे पास अभी अभी मैंने रिलेशन बताया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि यहाँ से जब हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि दो जो हमारी कार है, जो उनकी जो दो कार थी उनमें कोलिजन होगा या नहीं। तो पहले हमें ये चीज निकालनी है, समझ आया? अब देखो पहले हमें क्या बतानी है, स्पीड हमारी क्या है, रेस्ट में, स्टॉर्मी डे है, और हमारे पास देखो u इज इक्वल टू हमारे पास कितने है इनिशियल स्पीड हमारे पास 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 63 है, v हमारे पास 0 है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, अपार्ट देयर, उसके बाद हमारे पास ये u है। अब इसमें ये सारी मेथड फॉर्मूला लिख देते हैं, रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड, अगर हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर है, पहले हम यूनिट को इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे u 63 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले हम यूनिट में चेंज करें इसको, यानी हम इसको जब 63 को इसको हम जब करते हैं चेंज, तो ये हमारे पास 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखो बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड गिवन होता है और किलोमीटर पर आवर हमें चेंज करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी आती है, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी हमारे पास ये चीज गिवन होती है। अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लगभग 35.2 बचेगा। हाँ ठीक है, 35.2, क्योंकि यहाँ पे बचेगा ना 7 और 9, ठीक है, 75/2। तो यहाँ पे देखो ये चीज 0 थी, माइनस का u की जगह पे हमें क्या लिखना है, 35/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 5, ध्यान रहे क्योंकि यहाँ पे रिटार्ड हुआ है। देखो इन्होंने दे भी रखा है, ब्रेक्स टू रिटार्ड देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, माइनस का 5a, और ये हमें s1 निकालना है। तो s1 निकालने के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू 35/4, ये नीचे आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा ना, 35 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है, माइनस से माइनस हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास समथिंग कुछ पॉइंटों में आएगा, कुछ आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 और 2 क्या होगा, 30.625, ठीक है। आप एक बार इसको मैच कर लेना, यही है क्या, शायद यही होना चाहिए, ठीक है, S1 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे S2। अब S2 के लिए हमें पता है क्या होगा, S2 के लिए सेम वही, हमारी इनिशियल स्पीड 63 ना लेकर के हम 54 ले लेंगे, ठीक है, तो v 0 है, ठीक है, और u की जगह पे हम लिखेंगे 54 का स्क्वायर, ठीक है, 54 u स्क्वायर, सॉरी 54 में यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हमें 54 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे,
5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस का 5 और S2। ठीक है, ध्यान रहे यूनिट हमारी इक्वल होनी चाहिए, अगर यूनिट अलग आ गई तो आंसर भी अलग ही आएगा, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे ये 0 थी, ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, तो सॉल्व करेंगे। S2 हमारा कितना आ जाएगा, देखो 15 इंटू 15, नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, सॉल्व करें, 3 और 2 तो लगभग 22.5 बनेगा, है ना। हमारे पास S2 बन गया 22.5। अब देखो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 53 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना, 53 पॉइंट समथिंग बनेगा। यानी जो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आई है 53, ये इस डिस्टेंस से क्या है, कम है। जो हमारे पहले वाले की जो स्पीड थी ना 63 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से कम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उनके बीच में जो कोलिजन है वो अवर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टल जाएगा, तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो आई है 53 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसको एक बार ऐड कर लेना दोनों को, क्योंकि S1 S2 आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करके ही तो हमें पता चलेगा कोलिजन होगा कि नहीं। तो हमें टोटल को ऐड करके यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है इससे बड़ी आ गई, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। यही हमसे पूछा था कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे इक्वेशंस है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो होप सो आप वीडियो लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।